शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की खबर बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मामला है कि आप चौंक जाएंगे। दरअसल क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में पूरी सरकार एक दागी कंपनी पर मेहरबान है। इस दागी कंपनी को लगातार काम क्यों दिए जा रहे हैं और ये जो 10 सितंबर है वो क्यों खास थी। 10 सितंबर को अचानक बैठकें की गई और इस दागी कंपनी को लगभग 5 बड़े ठेके करीब 8,000 करोड़ रुपए के इसे दे दिए गए। अलग अलग विभागों के ठेके एक ही तारीख में मीटिंगें कर करके क्यों दिए गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह कि जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास के जो बड़े काम हैं, करोड़ों रुपए के काम हैं, वो मेंटाना, हैदराबाद की मेंटाना कंपनी को क्यों दिए जा रहे हैं। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मेंटाना कंपनी के बारे में बता दूं कि मेंटाना कंपनी मध्य प्रदेश की काफ़ी विवादास्पद कंपनी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में एक नहीं अनेक विधायकों के प्रश्नों के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया है कि इस कंपनी को गलत तरीके से भुगतान किया गया, गलत काम कई बार इस कंपनी ने किए हैं, कई बार इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया है और ये भी आश्वासन दिए गए हैं कि हम इस कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। हम केवल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, हमने जांच बिठा दी है। और उसके बाद भी अभी इसी महीने इस कंपनी को और इस कंपनी की सहयोगी कंपनियों को मिलाकर जो ज्वाइंट वेंचर में बनाई गई हैं, मध्य प्रदेश में लगभग 8,000 करोड़ रुपए के ठेके दिए गए हैं। इन ठेके के लिए विभाग अलग अलग हैं, लेकिन तारीख एक तय की गई। 10 तारीख को बैठक की गई, नर्मदा घाटी की भी बैठक की गई और जल संसाधन की गई और 11 तारीख को इसे आदेश जारी कर दिए। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय मुनमुन ने भी सवाल लगाया, कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने भी सवाल लगाया, कांग्रेस के विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने भी सवाल लगाए विधानसभा में। सभी सवालों के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया है कि कंपनी गलत है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं ये सवाल और जवाब विधानसभा के, जिसमें सरकार स्वीकार कर रही है कि कंपनी गलत है। इसके बाद भी इस कंपनी को काम किसके दिए जा रहे हैं। एक जानकारी और बता दूं कि 2019 में इस कंपनी के खिलाफ ई टेंडर घोटाले में एफआईआर की गई थी। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने हैदराबाद में इसके खिलाफ इसके छापे डाले थे और लगभग 1 महीने इसके जो मालिक हैं राजू मेंटाना 1 महीने जेल में भी रहे हैं। अचानक क्या हुआ कि ईडी का सारा केस खत्म हो गए, मध्य प्रदेश सरकार की मेहरबानी हो गई और लगातार इनको काम दिए जा रहे हैं। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं। लगभग 5 ठेके इस कंपनी को और इस कंपनी की ज्वाइंट वेंचर में जो दिए गए हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं और कितनी राशि के दिए गए हैं। आप स्क्रीन पे देखिए। 11 तारीख का जल संसाधन विभाग के जो ईएनसी हैं शिरीष मिश्रा, इनका ये आदेश है जिसमें इन्होंने कहा है कि हनुमाना सिंचाई परियोजना जिसकी कॉस्ट 3,700 करोड़ रुपए है, ये मेंटाना को आवंटित की जा रही है। इसको आप देख लीजिए। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूं। दूसरी है क्षिप्रा नदी पर चितावन परियोजना, इसकी कॉस्ट है 1,345, लगभग 1,260 करोड़, मतलब जो कम करके हुआ है 1,260 करोड़ रुपए का ये काम भी मेंटाना को दे दिया गया है। अब हम बात करते हैं नर्मदा घाटी विकास की। नर्मदा घाटी विकास के ये जो आप स्क्रीन पर कागज देख रहे हैं, ये 10 तारीख को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें जल संसाधन मंत्री से लेकर तमाम अधिकारी हैं इसमें। और इस बैठक में इनको निवाली उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना बड़वानी का दिया गया है। ये लगभग है 885 करोड़ रुपए का। ये काम भी मेंटाना और मेंटाना की सहयोगी कंपनियों को अलॉट कर दिया गया है। दूसरा काम है माँ रेवा उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना, ये भी नर्मदा घाटी के तहत है और 852 करोड़ रुपए का ये काम भी इसी कंपनी को दे दिया गया है। तीसरा है सेंधवा उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना बड़वानी, इसको भी 1131 करोड़ की योजना, इसको भी इनको दे दिया गया है। आखिर समझ नहीं आ रहा है कि ये जो कंपनी है जिस पर तमाम सारे विवाद हैं, इस कंपनी ने वहाँ छिंदवाड़ा में तमाम एडवांस पेमेंट ले लिया था जिसका आज भी काम नहीं हुआ है। आखिर इस कंपनी पे मेंटाना पे मेहरबानी क्यों है।
हमारे साथ देश के मध्य प्रदेश के बड़े पत्रकार हैं, और पत्रकार ही नहीं, इन्होंने इस विषय पे गहन अध्ययन किया है। अरुण दीक्षित जी ने, आपने देखा होगा एमपी तक इनके प्रोग्राम में इन्होंने कई बार इस विषय पर अपनी बात कही है। आज मेरे चैनल पर मैं ये जो नए दस्तावेज मेरे हाथ लगे हैं, इसकी समीक्षा मैं अरुण जी से कराना चाहता हूँ। अरुण जी, आपका स्वागत है। अरुण जी, एक कंपनी जो दागी कंपनी है, सरकार विधानसभा में स्वीकार कर रही है कि हाँ ये दागी कंपनी है, हमें इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। आज भी ईओडब्ल्यू में इसके खिलाफ एफआईआर है, और सरकार काम पे काम देती चली जा रही है। ठेके 8,000 करोड़ के ठेके केवल इसी महीने दिए गए हैं। रवीन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक सरकार नहीं, शिवराज सरकार, कमलनाथ सरकार, मोहन सरकार, सभी सरकारों ने, और इस कंपनी को प्रमोट करने के लिए देश की वो बड़ी कंपनियां जो इस सेक्टर में काम कर रही थी, उनको भगाया गया है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि पूरी मिली भगत है। जो आपने जिन सज्जन के दस्तखत की बात की है, मैं आप ऑन कैमरा कह रहा हूं कि वो खुद आरोपी हैं। श्रीश चंद्र मिश्रा के खिलाफ ईओडब्ल्यू में केस दर्ज हुआ था। पिछले साल विधानसभा के एक सवाल में, जीतू पटवारी के सवाल में, उन्होंने उत्तर दिया था सरकार ने, जिसमें श्रीश चंद्र मिश्रा का नाम था। अब ईओडब्ल्यू ने 3 लोगों के नाम है, एक को क्लीन चिट दे दी, और वो फिर रिटायरमेंट के बाद उनको सरकार ने ईएनसी बना दिया, जिनके दस्तखत से हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो अफसर जो अभी तक ईएनसी बनने की लाइन में लगे थे, ऐसा क्या हुआ कि श्रीश चंद्र मिश्रा रिटायरमेंट के बाद घर बैठे रहे, घर बैठने के बाद उन्हें लाके आपने मुकदमे से बरी करा के, जबकि आप एक तरफ कह रहे हैं बनाया। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है, दूसरे अफसर लाइन में लगे हैं, बेचारे मुकदमा लड़ रहे हैं, उनका हक मार के इस अफसर को लाए। क्यों? क्योंकि यही आदमी फैसिलिटेटर का काम कर रहा है मंटाना के लिए। राजू मंटाना, मतलब श्रीनिवास राजू, जिनकी बात आपने की है, उन पर ईडी का छापा पड़ा, ई टेंडरिंग में वो जेल गए, तमाम आरोप हैं, और विधानसभा की हर कार्रवाई में किया गया है। लेकिन अब कोई भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। आप जल संसाधन विभाग के रिकॉर्ड को उठाइए, सैकड़ों करोड़ रुपया एडवांस ले चुके हैं राजू मंटाना एंड कंपनी, और उन पर काम नहीं हुआ। गोंड परियोजना ले लीजिए, राजगढ़ की परियोजनाएं ले लीजिए, छिंदवाड़ा की परियोजनाएं ले लीजिए। सरकार क्या, मतलब अंधे हैं क्या? इनकी अकल मारी गई है क्या? ये देख नहीं रहे हैं कि एक कंपनी ने हजारों करोड़ खा लिया है, काम नहीं किया है, और वो कंपनियां जो देश की शीर्ष कंपनियां थी, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी, वो सब गायब हो गई। उनको कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसा क्या है? क्यों आपने एक रिटायर्ड को, भ्रष्ट अफसर को दोबारा ईएनसी बनाया? ये सवाल कौन पूछेगा? कोई ना जवाब देगा। क्यों? क्योंकि मिली भगत है, और मिलके, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि सिंचाई विभाग और नर्मदा घाटी विभाग के करोड़ों रुपया, अरबों रुपए की बंदर बांट हो रही है। परियोजनाओं के काम नहीं हो रहे हैं, जो परियोजनाएं चल रही हैं वो अधूरी हैं। जो मंटेना के हिस्से का काम है वो पूरा नहीं हुआ, अधिकांश कंपनियों में काम पूरा नहीं हुआ, उसके बाद पैसा दिया जा रहा है। अरुण जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको से शेयर कर रहा हूं, क्योंकि पिछले कार्यक्रम में आपने श्रीश मिश्रा को लेकर बताया था मुझे। ये बड़ा आश्चर्यजनक है, मेरे सारे दर्शकों को भी मैं बताऊं कि ये इतना बड़ा आश्चर्यजनक हुआ रहा है कि जिस कंपनी को काम दिया है, उस कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज है, कोई जांच दर्ज नहीं है, एफआईआर दर्ज है। और जो अधिकारी, जो जल संसाधन विभाग का ईएनसी श्रीश मिश्रा, जो ऑर्डर जारी कर रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। आपने जो कहा है, मैंने उसकी तहकीकात की है, वो जानकारी देने के लिए मैंने आपको रोका। दरअसल आज भी ईओडब्ल्यू के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने बेशक एक अधिकारी के खिलाफ, राजीव शुक्लीकर के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दी है, लेकिन दोनों को हमने क्लीन चिट नहीं दी है। श्रीश मिश्रा और वो जो श्रीवास्तव हैं, उसमें जांच प्रचलन में है। आज भी उनको कोई एफआईआर नहीं लगाई है, कोई खात्मा नहीं भेजा है उनके खिलाफ। देखिए रविंद्र जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो पहली बार होगा कि जिस कंपनी पर एफआईआर है धोखाधड़ी की, उसको काम दे रहे हैं, और जो अधिकारी काम दे रहा है उसके खिलाफ भी एफआईआर है भ्रष्टाचार की। तो अब आप ये सोचिए कि वो नरेंद्र मोदी जो डंके की चोट पे कहते हैं, ना खाऊं ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यहां खाने वाले को घर से लाके दोबारा इसलिए पद पे बिठाया है कि वो खाने में मदद करे। कहां जा रहा है पैसा? क्यों नहीं परियोजनाएं पूरी हो रही हैं? परियोजनाओं की गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं सरकार ऑडिट करा रही है मंटेना के काम की? क्यों लगातार उसे काम पे काम दिया जा रहा है? क्यों? क्योंकि सब बांट के खा रहे हैं, पैसा साइफन हो रहा है। सरकार की परियोजनाएं जो हैं, कारम बांध टूटा था, और अधिकांश परियोजनाओं की हालत देख लीजिए आप,
क्योंकि जल संसाधन विभाग धन संसाधन विभाग बना, ये जो योग्य अफसर थे उनको किनारे किया गया, जो भ्रष्ट अफसर थे मदन गोपाल चौबे, आपने ही बताया था, उनके खिलाफ भी अपने अभी परमिशन दिए। तो श्री चंद्र मिश्रा को क्यों बैठाया हुआ है? इनके खिलाफ भी ईओडब्ल्यू का जो केस है उसको देखिए। और आप ये बताइए कि जो कंपनी लगातार आपकी सरकारी रिपोर्ट्स में जल संसाधन विभाग की जो 22-23 की 23-24 की जो रिपोर्ट है, उनमें कई जगह साफ लिखा है कम से कम 8 प्रोजेक्ट में राजू मंटेना की कंपनी ने काम पूरा नहीं किया है। उस पर सवाल, विधानसभा का सवाल। उसके बाद अगर सरकार का पूरा सिस्टम और खुद मुख्यमंत्री उसमें बैठ के उसको सैंक्शन देते हैं तो सिवाय सवाल उठने के और क्या हो सकता है? भाई, क्या एक ही कंपनी बची है देश में काम करने के लिए? वो कंपनी जो आपका पैसा लगातार खा रही है। आप लगातार कर्ज ले रहे हैं, इसका मतलब कर्ज लेके लुटा रहे हैं। चलिए, एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण मैं आज अपने दर्शकों को आपके जरिए, क्योंकि ये कागज मुझे आपसे उपलब्ध हुए थे, आपने अभी परसों ही मुझे दिए हैं, मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी और दे रहा हूं, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। केवल ईओडब्ल्यू में जल संसाधन विभाग के 125 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ करीब 25 से 30 मामलों में एफआईआर हुई है। ये 3-4 पेज की जानकारी, जिसमें अधिकारियों के नाम, प्रकरण क्रमांक, एफआईआर नंबर और ये किस किस मामले में इनकी खिलाफ हुई है, ये पूरा मैं अपने स्क्रीन पर दिखाता हूं। 2 मिनट आप दीजिए, ये पूरा के पूरा आप पढ़ते चलिए। मैं पूरा स्क्रीन पे आपको ये 3-4 पेज दिखा रहा हूं। आप देखिए, 125 अधिकारी फंस चुके हैं। जल संसाधन विभाग के ईएनसी से लेके नीचे तक लगभग 25 परियोजनाओं में भ्रष्टाचार, 25। लेकिन जिन जिन कंपनियों को यह काम दिया जा रहा है, अधिकारी तो फंस रहे हैं। आखिर इन कंपनियों पर शिकंजा कब कसेगा? इन कंपनियों को कटघरे में कब लाएंगे? इन कंपनियों के कर्ताधर्ताओं को जेल कब भेजेंगे? मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग के 125 अधिकारी फंसे हुए हैं जो भ्रष्टाचार में। ये जो आपने मुझे सूची उपलब्ध कराई थी, मैं अपने स्क्रीन पे अपने सारे दर्शकों को वो दिखा रहा हूं, ये बताने के लिए कि जल संसाधन विभाग वाकई मध्य प्रदेश में धन संसाधन विभाग बन गया है। रविंद्र जी, जल संसाधन विभाग में क्या हो रहा है? भ्रष्ट अफसरों का जो समूह है वो अच्छे युवा अधिकारियों को काम नहीं करने दे रहे, उनको सही पद पे आने नहीं दे रहे। सरकार इसमें शामिल है, वरना श्री चंद्र मिश्रा जो भ्रष्ट, जिसके खिलाफ ईओडब्ल्यू में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसे क्लीन चिट नहीं मिली, उसको रिटायरमेंट के बाद लाके ईएनसी बनाया। दूसरे जो दावेदार हैं वो मुकदमा लड़ रहे हैं, सरकार बैठी हुई है। इसके अलावा गौंड परियोजना सिंगरौली की, जिसके लिए करीब 300 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपया मंटेना को एडवांस दिया गया, वो नहीं बनी। उसका आज तक कोई अता पता नहीं, उस पैसे की काम ही चालू नहीं हुआ। नहीं, वो बनेगी भी नहीं, क्योंकि वो जमीन ही नहीं है अभी तक। कई जगह नियम बदल दिए। 2019 में दिया शायद। सबसे बड़ी चीज है कि प्रेशराइज्ड पाइप के लिए कई जगह, राजगढ़ जिले की 2 परियोजनाओं के लिए प्रेशराइज्ड पाइप का काम नहीं हुआ। बांध बनने से पहले, बांध के सतह पर आने से पहले पैसा दे दिया गया, एडवांस दे दिया गया, और इन्हीं श्री चंद्र मिश्रा ने मदद की। आज भी ये मदद कर रहे हैं, किसके कहने पर और किसके लिए? और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको रिटायरमेंट के बाद लाया कौन? क्या ये उस कंपनी में हिस्सेदार है, या उस कंपनी में कोई सरकार का अधिकारी हिस्सेदार है, बड़ा अधिकारी हिस्सेदार है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम कर रही थी, बहुत बड़ी लिस्ट है, आप देखिएगा, जिनको बाहर कर दिया गया इस फील्ड से। और इस कंपनी को, अकेली कंपनी को, जो हर तरफ चोरी कर रही है, हर तरफ रिकॉर्ड पर है। हम नहीं कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड जल संसाधन विभाग का रिकॉर्ड कह रहे हैं, विधानसभा का रिकॉर्ड कह रहा है, ईओडब्ल्यू का रिकॉर्ड कह रहा है। उसके बाद वो सरकार जिसको मोहन यादव को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया, जब वो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जब वो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो यहां क्या हो गया है? क्या उनकी आंखें बंद हैं या इनकी आंखें बंद हैं? सवाल ये है कि आखिर ये पकड़े कैसे जाएंगे, जांच कैसे होगी? जांच एजेंसियों के तो हाथ पैर बांध के रखे हुए हैं। जांच एजेंसी जो सरकार ने बांधे हुए हैं। यही तो सवाल है, यही तो सवाल है कि वो सरकार एक तरफ इतनी बड़ी नौटंकी कर रही है, सीरीज के खिलाफ क्यों नहीं अनुमति मिल रही है अभी तक अभियोजन की? ये सवाल आप पूछिए ना सरकार से। मैं लगातार पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं? उसको अभियोजन छोड़िए, उसको रिटायरमेंट के बाद, मुकदमा चलने के बाद ईएनसी क्यों बनाया? दूसरे जो दावेदार है वो बेचारे मुकदमा लड़ रहे हैं, उनका हक क्यों मारा जा रहा है? क्यों? क्योंकि सरकारी पैसे की जो बंदरबाट मंटेना के जरिए हो रही है, उसमें सब शामिल है। पैसा यहां से दिल्ली तक जा रहा है, ये बात मैं नहीं, मंटाना के लोग कहते हैं।
उसका उनके एक मैनेजर का कहना है कि हमाम में सब नंगे हैं। उसने मेरे सामने ये बात कही। तो सब नंगे हैं तो इन नंगों का क्या होगा? सर मामला कोर्ट में नहीं होता तो मैं आज नाम सहित बताता आपको। मेंटाना ने यहाँ लोकल एक छोटी कंपनी को पैसा भेजा और उस छोटी कंपनी ने प्लॉट के नाम से मध्य प्रदेश में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के खाते में 1 करोड़ रुपए डाले। ये सारा मामला लोकायुक्त में है जो जांच में है, लेकिन ये पकड़े नहीं जाते। क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? जांच के नाम पर लटकाते रहते हैं मामलों को। रवीन जी, सरकार शामिल है, सरकार शामिल है। जब ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को 1 करोड़ मिला तो जांच कौन कराएगा? आप ये देखिए कि ये सरकार ईमानदारी का ढोंग कर रही है। महिला बाल विकास में साइफनिंग हो रही है, हर विभाग में पैसा, और जल संसाधन विभाग में तो डकैती हो रही है सरकारी खजाने की। आप रिकॉर्ड देखिए, इनकी रिपोर्ट्स देखिए, अपनी रिपोर्ट्स में ये कह रहे हैं। उसके बाद आज देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां इस सेक्टर में काम कर रही थी वो मध्य प्रदेश से बाहर हो गई। एक कंपनी, भ्रष्ट अफसर, और मुख्यमंत्री ये देख नहीं रहे हैं। ये क्या? एक आखिरी सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि छोटे छोटे मामले में हाई कोर्ट स्वयं प्रेरणा से वो ले लेती है, अपने यहाँ दर्ज कर लेती है केस को, सुप्रीम कोर्ट दर्ज कर लेता है, अखबार की कटिंग के आधार पर कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए लूट रहे हैं, डकैती हो रही है और हाईकोर्ट खामोश बैठे हैं। हाईकोर्ट को स्वयं प्रेरणा से नहीं करना चाहिए। या मान लीजिए कोई व्यक्ति हिम्मत करके हाईकोर्ट जाए तो लगता है कि हाईकोर्ट कोई गंभीरता से उसको सुनेगा? देखिए, मुझे लगता है कि हाईकोर्ट के संज्ञान में अगर कोई व्यक्ति लेकर जाएगा तो जरूर सुनेगा, क्योंकि ये दस्तावेज हमें आपको जुटाने नहीं है। जल संसाधन विभाग ने अपनी रिपोर्ट्स में सब सामने रखे हुए हैं। और वही बात कि जब उनका मैनेजर कहता है कि हमाम में सब नंगे हैं, तो फिर सब नंगे हैं, सरकार में सब नंगे हैं। और इसीलिए इतनी बड़ी बात होने के बाद विधानसभा में कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं मुकदमा है। उसके बाद कई हजार करोड़ के टेंडर 1 तारीख में 24 घंटे के भीतर उसी कंपनी को दिए जा रहे हैं। कभी जरा ये भी तो छानबीन करवाइए कि उसमें कौन कौन शामिल था टेंडर में, क्योंकि बड़ी कंपनियों को पहले ही कह दिया गया है। शीश मिश्रा को लाया इसीलिए गया था रिटायरमेंट के बाद, मुकदमे के बाद भी, ताकि पैसा साइफन किया जा सके। 500 करोड़ छिंदवाड़ा में चले गए, कहाँ गए? ऐसे ही करीब 400 करोड़, 1000 करोड़ का हिसाब है। एक छोटा सा सवाल और है, बहुत छोटा सा सवाल है। आपने कहा कि शीश मिश्रा को लाया इसीलिए गया था, इस प्रकार से तो उनको भी लाया गया था, गोपाल उसको चौबे को भी। चौबे को 5 बार एक्सटेंशन दिया, 5 साल। अब मुख्यमंत्री बच गए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बच गए, पीएस बच गए, फंसा कौन? चौबे जी खुद फंसे पड़े हैं, उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति मिल गई। तो आपको लगता है ये कंपनी भी बच जाएगी, अधिकारी बच जाएंगे, मंत्री बच जाएंगे, सरकार बच जाएगी? फंसेगा तो आखिर शीश मिश्रा ही ना, आखिर जाके अंत में जाके जेल तो उसी को जाना होगा ना भाई, जब सारा काम उसी से करना है। ये सारे दस्तावेजों पे हस्ताक्षर तो शीश मिश्रा के ही है ना। देखिए रवीन जी, उसको अच्छे से मालूम है उसके खिलाफ उसके विभाग के लोग मुकदमा लड़ रहे हैं। उसको क्यों लाके बिठाया गया? यही काम करने के लिए लाके बिठाया गया रिटायरमेंट के बाद। जो बात आपने कही कि मदन गोपाल चौबे हों या श्रीचंद मिश्रा हों, क्या इनको नहीं, इनकी आत्मा नहीं बची है कि इनको नहीं लगता है कि इतने बड़े भ्रष्टाचार का टूल क्यों बन रहे हैं? ये उपकरण बने हैं। चाहे चौबे जी हों, उन्होंने भी दूसरों के लिए काम किया था, कमा के दिया था, आज वो फंसे और कोई दूसरा नहीं फंसा है। और श्रीश मिश्रा तो पहले फंसे हुए हैं। अगर ईमानदार व्यक्ति कोई उठ के सीधे कोर्ट चला जाए और वो दस्तावेज जो सिंचाई विभाग के अपनी रिपोर्ट्स में वही सामने रखे, और मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को मैं चैलेंज करता हूं कि वो ईडी भेजें। कई हजार करोड़ का घोटाला इरिगेशन डिपार्टमेंट में निकलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं कंपनी कहती है कि हमाम में सब नंगे हैं, सबका हिस्सा है, तो क्या होगा? हम और आप बात करेंगे, लेकिन ये सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी, क्योंकि उस पैसे में ये जो 8-10 हजार करोड़ है, वो जो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, इसका भी काम नहीं होगा। और पिछली परियोजनाएं आप निकाल लीजिए जो उस कंपनी के पास है, वो अधूरी पड़ी हैं अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना अरुण दीक्षित जी, ये जो जोर से बोल रहे हैं, सिर्फ ये कष्ट है, ये दर्द है कि मध्य प्रदेश का पैसा लुट रहा है, मध्य प्रदेश में डकैती हो रही है, सरकारी स्तर पर डकैती हो रही है, रिटायर्ड अधिकारियों को डकैती के टूल बनाया जा रहा है, खुलेआम चल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। कांग्रेस बिक चुकी है, खुद बोलते हैं हमारे अरुण दीक्षित जी कि कांग्रेस तो लिफाफा संस्कृति में फंसी पड़ी है, वो कभी नहीं बोलेगी मध्य प्रदेश में। आखिरकार कौन बोलेगा? मीडिया पूरा सोया पड़ा हुआ है। ये इस तरह 8,000 करोड़ का काम एक ऐसी कंपनी को दे दिया गया जो दागी कंपनी है, जिस पर विधानसभा में स्वीकार किया है कि हाँ ये गलत कर रही है, जिस पर एफआईआर की हुई है आपकी सरकार ने,
और काम देने वाले जो अधिकारी हैं, रिटायर अधिकारी जिन्हें ईएनसी बनाया है, उनके खिलाफ भी एफआईआर है भ्रष्टाचार की। कोई सुनने वाला नहीं है मध्य प्रदेश में। किस तरह पैसा साइफन हो रहा है, हमारे आपके टैक्स का पैसा कैसे चोरी हो रहा है। अब इससे बड़ा भी कोई उदाहरण चाहिए क्या आपको? हम सिर्फ कह सकते हैं, बता सकते हैं, पब्लिक के बीच में रख सकते हैं। हमारी भी अपनी सीमाएं हैं। हम पूरी ताकत से कोशिश करेंगे, हमें जो जो खबरें मिलेंगी जल संसाधन को धन संसाधन बनाने की, हम जनता के बीच में रखते रहे हैं, रखते रहेंगे आगे भी। बस जनता को जागरूक होने की जरूरत है। कोई तो ऐसा निकले जो हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट निश्चित तौर पे, ऐसा लगता है अरुण जी को भी पूरा भरोसा है कि हाईकोर्ट इसमें कार्रवाई कर सकता है। हम कोशिश करेंगे कि पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंच सके। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।